संतादि महान जाते मिले आज आवे है। और यहाँ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब परंपरा की चर्चा कर रहे थे और परंपरा की चर्चा करते हुए उन्होंने बतलाया कि हम तक जो बात चली आई है, हम ऐसा विश्वास दिला सकते हैं आपको। साहब आप कैसे कहते हो कि कहने वाले जो थे ना, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है। सर्वज्ञ भगवान तो वीतरागी हैं, आचार्य भी वीतरागी हैं, और उनके अनुसार चलने वाले जो और रहे हैं वे भी सब वीतरागी ही रहे हैं। इसलिए जो बात कही गई है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट की संभावना नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा करके देखना चाहिए। हिसाब शास्त्रों में कहीं किसी तरह की कोई मिलावट हो गई हो तो बोले झलक नहीं मिलती सच्चे और झूठे मोतियों की। जैसे सच्चे झूठे मोतियों की का प्रयोजन नहीं मिल रहा है कि जैन धर्म है, बोले ऐसा जैन धर्म मिथ्या मान्यता का पोषण करने वाला रंच मात्र भी नहीं। प्रयोजन तो खोटा नहीं था हमारा, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए उस विषय को। आगे चलने वाले चलाने नहीं देंगे। समझदार लोग आगे बहुत होंगे, वो उस बात को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसी सावधानी की बात यहाँ कही गई। देखिए पेज नंबर 13 से इस बात को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आगे। पुनश्च, बीच में एक पैराग्राफ दिया है, पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, गलत समझ लिया, जीव का बुरा हो, ऐसे देवगुरु धर्मादिक का तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं है। माने इनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की, वे कभी भी इस तरह की गड़बड़ी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे श्रद्धानी है। उनके जीव अजीव के बारे में गड़बड़ी नहीं है, उनके प्रयोजनभूत बातों के बारे में गड़बड़ी नहीं है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संदर्भ में गड़बड़ नहीं है। तो इतना तो बराबर है। और इनका प्रसिद्ध कथन है तो मुख्य तो यही कथन मिलेगा। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा नहीं हो, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। मेरू पर्वत कहीं 1,00,000 योजन का कहा, कहीं 1,40,000 योजन का कह दो, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? कौन सा फर्क पड़ने वाला है इससे? त्रसनाली कितनी बड़ी है? बोले 14 राजू की। कोई कह रहा है कुछ कम 13 राजू, यति वृषभाचार्य कह रहे हैं कुछ कम 13 राजू। बात में यदि फर्क भी हो तो उससे कोई फर्क, प्रथमानुयोग की कथा कुछ इधर उधर हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। चरणानुयोग के कथनों में, कर्णानुयोग के कथनों में यदि किसी तरह का कोई भेद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रयोजनभूत बातों में किसी को कोई अन्यथा। सम्मायिति जीवो उवेठम पवयणम तु सदहरी सदुरुणियोगा। गुमस्तार जीव कांड की 27 नंबर की कथा है। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का अजानवान गुरु के नियोग से, अजानवान क्या, जिन्हें ज्ञान नहीं उनके सानिध्य से असत्य का भी श्रद्धान कर लेता है। सम्यक दृष्टि असत्य का भी श्रद्धान कर लेता है, लेकिन किन में? अप्रयोजनभूत बातों में। हमारे तो गुरु प्रयोजनभूत में गड़बड़ी नहीं होगी। बात कही ना, ज्ञानी गुरु के द्वारा यदि कोई असत्य बातें करने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग कितने होते हैं? बोले एक शास्त्र में लिखा स्वर्ग 16 होते हैं, और दूसरे 12 पढ़ाए हमारे को हमारे गुरु ने, हमने 12 समझ लिए। हमारे गुरु ने पढ़ाया कि 16 होते हैं, हमने 16 समझ लिए। क्या फर्क पड़ना है उससे? देखिए यहाँ पुनश्च, हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है। अब टोडरमल जी अपनी बात कह रहे हैं, भाई हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, हम क्या करें? और जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है, ये नहीं है भय का अर्थ ये है सावधान। एक नहीं, किचन के पास जाना ही नहीं, किचन में ही मुझे तो इतना डर लगता है, तो वैसा डर नहीं है टोडरमल जी लगता है। तो यहाँ सावधानी वाले भय की बात कही जा रही है। परंतु इसी विचार के बल से अन्य ग्रंथ, इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं, सावधानी रख करके। इसलिए ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही करेंगे। पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था। पहले ग्रंथों के अंदर गोमट सार में गूढ़ वर्णन था, बहुत गहराई से वर्णन था।
उसका विशेष प्रकट करिए। मेरी मत इतनी बड़ी हिम्मत चाहिए ये बात ने। सावधानी करने पर भी कहीं कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा वर्णन हो जावे तो विशेष इस बात को आप यदि ऐसा लगे कि ये बराबर नहीं है, मेल नहीं खा रही है, तो चलने मत देना, सुधार करके पढ़ना। मेरी प्रार्थना है उसे संवार कर पढ़ें, संवार कर शुद्ध करें। कौन? हर व्यक्ति नहीं। आज तो ऐसा हो रहा है टोडरमल जी के कथनों के शब्दों की तरफ मत देखो, गलत नहीं है। लोग तो ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं गृहस्थों की बात नहीं पढ़ना। लोग समाज में विद्वानों की बात मत पढ़ो, आचार्यों की बात पढ़ो। और पता है ऐसी बातें कौन कह रहे हैं? जो खुद विद्वान है वो ये कह रहे हैं विद्वानों की लिखी हुई शास्त्र मत पढ़ो, आचार्यों की पढ़ो। गजब हो गया। खुद लिखे तुम मत पढ़ना, कैसा मिथ्या प्रचार चलता। देखिए इस प्रकार शास्त्र का वर्णन करते हैं। हमारे टोडरमल जी बीच बीच में भूमिका बनाते चले जाते हैं कि क्या उधर साइड में बस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ये कहते हैं कि हमारे तो शास्त्र पढ़ने का नियम है क्या, और इसलिए हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के जो शास्त्र मिल जाता है सो पढ़ लेते हैं भाई। उनके लिए तो हर जिनवाणी शास्त्र है, उसके लिए उनके लिए तो जो कुछ भी जिनवाणी में मिल रहा है सब शास्त्र है। तो उसका नाम शास्त्र स्वाध्याय नहीं है। मंदिर में जो मिल जाए उसे पढ़ लेने का नाम शास्त्र नहीं है। शास्त्र कौन से पढ़ने योग्य हैं, कौन से शास्त्रों को पढ़ना और कौन से शास्त्रों को नहीं पढ़ना, इसका क्या बेस है, इसका आधार क्या है, वो यहाँ कह रहे हैं। देखिए जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है। एक बात कह दी, शास्त्र में चर्चा मोक्ष मार्ग की होनी चाहिए। वही शास्त्र पढ़ेंगे हम जिस शास्त्र में मुक्ति के मार्ग की चर्चा होगी। जो शास्त्र संसार की बात करने वाला होगा, लौकिक कार्यों को बतलाने वाला होगा, हम वो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। वो शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य नहीं है, ऐसा टोडरमल जी कह रहे हैं। क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। ये संसार में हर व्यक्ति दुखी है। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। हर व्यक्ति दुखी है चाचा, हर व्यक्ति परेशान है। हाँ परेशानी अलग अलग हो सकती है। संपन्न लोगों के दुख अलग प्रकार के हैं तो गरीबों के दुख अलग प्रकार के हैं। हर व्यक्ति दुखी है। नौकर भी दुखी है तो मालिक भी दुखी है, पत्नी भी दुखी है तो पति भी दुखी है, बिजनेसमैन भी दुखी है तो सर्विस वाला भी दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है संसार में। बिजनेस वाले से कहो तो यार ये जॉब वाले कितने अच्छे लोग हैं, इनका टाइम तो नक्की है, हमारा तो कुछ समय निश्चित नहीं है, कितनी टेंशन है इनके, कम से कम अपना काम किया और फिर बाद में फ्री तो है। और जॉब वाले से बात करो तो कहते हैं यार बिजनेस वाले कितने सुखी हैं, अपना काम है, जितना हो अपने लिए करना है। तो दोनों को एक दूसरे की थाली में घी नजर आता है। ये कह रहे हैं भाई हर व्यक्ति दुखी है और नाना दुखों से पीड़ित है। एक दुख नहीं है, अनगिनती दुख हैं। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हों। क्या कह रहे हैं? शास्त्र रूपी दीपक, ये जनवाणी दीपक है। आपको पता है आज ये दीपक के नाम पर ये रोशनी करने वाले दीपक जलने लगे हैं। सारे जनागम में जहां जहां दीपक का वर्णन मिलता है, गहराई से समझना क्या बात कहना चाह रहा हूं। सारे जिन शासन में जहां जहां दीपक की चर्चा मिलती है वहां दीपक शब्द का प्रयोग जनवाणी के अर्थ में किया गया है। टोडरमल जी कह रहे हैं शास्त्र रूपी दीपक। अज्ञान तिमिरांधा नाम, वो तो गुरु की चर्चा है। अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला दीपक, मोहांधकार विनाशनाय दीपम। तो तुम्हारे मोह रूपी अंधकार को ये जड़ दीपक दूर करेगा कि शास्त्र दूर करेगा? बोलो। जहां जहां जिनवाणी की चर्चा दीपक, जहां जहां देखोगे आप गहराई से, आपको दीपक की चर्चा शास्त्र के अर्थ में मिलेगी। दीपक के संदर्भ में बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध श्लोक आता है जिसे बोल करके लोग दीपक जलवाते हैं।
उसमें अज्ञान अंधकार को दूर करने की बात कही। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो श्री जिन की धुनि वो दीपक की शिखा के समान है। जिनवाणी को दीपक कहा गया है, ये प्रकाशमान करने वाला है, ये अज्ञान को दूर करने वाला है, ये मोह अंधकार को दूर करने वाला है। और अज्ञानी लोगों ने, ना समझ लोगों ने उसके नाम पर ये दीपक जला दिए। दीपक जलाओ, दीपक जलाओ, प्रकाश करो साहब, प्रकाश करो आप, ये दीपक का प्रकाश करो। इससे क्या होगा? तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश होगा। अरे वाह, अरे वाह, बाहर में दीपक जलाने से ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये कैसे संभव है? ये टोडरमल जी ने कितने सुंदर शब्द दिए हैं यहाँ, कितने सुंदर बात कह दी। शास्त्र रूपी दीपक। बोलो आप। लोग ऐसी मान्यताएं चल गई है। एक्चुअल में क्या है, पुराने समय में जिस समय बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, रोशनी और प्रकाश के साधन नहीं थे, उस समय में दीपक जलाए जाते थे। और दीपक मंदिर में क्या, दीपक घर में भी जलाए जाते थे। रोशनी का साधन ही एकमात्र था बाहर में रोशनी के लिए, इसलिए दीपक जलाए जाते थे। मैं भी उस दिशा में नहीं जाना चाह रहा हूँ आरती आदि के संदर्भ में। अरे आरती शब्द का प्रयोग भी भक्ति और स्तुति के अर्थ में किया है सारे जनागम में। प्राचीन परंपरा उठा करके देखो, आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखिए यहाँ गुणगान के अर्थ में है शास्त्र रूपी दीपक। शास्त्र रूपी दीपक, जैसे दीपक प्रकाश करने का काम करता है, दीपक रास्ता दिखाने का काम करता है, उसी तरह से ये शास्त्र भी हमें मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और यदि जैसे दीपक से रास्ता देखकर उस रास्ते पर चले तो मंजिल पर पहुंचता है, उसी प्रकार शास्त्र रूपी दीपक को के माध्यम से मोक्ष मार्ग को देखकर उस पर गमन करें तो दुखों से मुक्त होता है। माने हमारी ये जिनवाणी दुखों से मुक्त करने के लिए है। तो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना योग्य है, उचित है। वीतरागता का पोषण होना चाहिए भाई साहब। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। सिर्फ जिनवाणी में वीतरागता का पोषण होगा, राग भाव का पोषण नहीं होगा। राग द्वेष मोह का निषेध जिन शास्त्रों में किया हो, वे ही शास्त्र पढ़ने योग्य है। वाचना मतलब पढ़ना। वाचना शब्द मतलब पुराना शब्द है, पुरानी भाषा का वाचना कहते हैं। शास्त्र वाचना, थोड़ा सा हमें ऐसे कहा करते थे हमारे दादी जी, बाबू थोड़ा सा शास्त्र वाच बता दे, सुना दे। तो वाच करना मतलब पढ़ना और सुनना, ये उचित है। ये टोडरमल जी इस बात का भी निषेध कर रहे हैं, राग बढ़ाने वाली कथाओं को पढ़ना और सुनना भी नहीं। जिन शास्त्रों में, अरे वो शास्त्र ही नहीं है, आगे तो पंक्ति ऐसी कहने वाले हैं, जहां मोह का पोषण किया हो, जहां राग का पोषण किया हो, जहां विषयादिक का पोषण किया हो, जहां हिंसा का पोषण किया हो, जहां शुभ राग में धर्म बतलाने का पोषण किया हो, बोले वो शास्त्र सच्चा शास्त्र नहीं हो सकता है। तुम्हें कसौटी दे दी हमने वीतरागता, बस इस कसौटी पर कस करके देखो आप। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाह रहे। बेचारा व्यक्ति राग द्वेष से पहले ही दुखी था, विषय कषाय से पहले ही दुखी था, और तुमने यहाँ जिन मंदिर में आने के बाद उसे वापस विषय कषाय के पोषण का रास्ता दिखा दिया, तो बेचारे के साथ में कितना बड़ा अन्याय कर दिया। कल परसों कही थी ना मैंने, अंध आंसू जन की आंखियां में, तो हालत है बिल्कुल। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की सुधराई, और तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन की निठुराई, अंध असुजन की आँखियन में झोंकत है राज राम दुहाई। कुछ समझ में आई क्या बात? नहीं समझ में आई होगी क्या? क्या क्या बात कही है? कहाँ से शुरू किया? बोलो। राग उदय जग अंध भयो, राग के उदय में ये सारे जगत के प्राणी पहले ही अंधे दिखाई, अंधे हो रहे हैं। राग हावी हो रहा है, मोह हावी हो रहा है, कषाएं हावी हो रही है, विषय वासनाएं हावी हो रही है। पहले ही राग के उदय में ऐसा हो रहा है। सारे जगत के लोग लाज शर्म गंवा बैठे। इतना राग और मोह का उदय दिखाई देता है
कि किसी प्रकार की कोई लाज शर्म बची ही नहीं है। 400 साल पहले की पंक्तियां कह रहा हूं मैं। जमाना जमाना बहुत बदल गया है। आप आज के 30 साल पहले की पिक्चरें देखो और आज की पिक्चर देखो, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा उनके दृश्यों में। आज आज समझ लो जो पहले जो होता था उसकी तुलना में आज ये लाज शर्म किस हद तक चले गई है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी क्या कह रहे हैं, 400 साल पहले की पंक्तियां सुना रहा हूं आपको। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई, और सीख बिना नर सीख रहे। बिना उपदेश के, बिना सिखाए हुए, बिना समझाए हुए ये जगत के लोग अपने आप ही सीखे सिखाए हैं। विषय कषाय भोगों को कैसे भोगना है, इसकी ट्रेनिंग क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, इसे सिखाने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कथाएं लिखने की जरूरत नहीं है। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की सुधराई। और अब अंतिम 2 लाइनें। तापर और रचे रस काव्य। दृश्य थोड़ी न थे, नाटक थोड़ी न चलते थे, टीवी थोड़ी न थी, उस समय तो रस काव्य लिखे जाते थे। तापर और रचे रस काव्य, का कही है तिन की निठुराई। उनकी निष्ठुरता को हम क्या कहें। अंध असुजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुआई। पहले अरे अंधी आंखें हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो भी थोड़ा सा एक चिल्का सा दिखता है आंखों में, जिसकी वजह से थोड़ा पता लगता है कि रास्ता इधर है, इस तरफ चलना है। ऐसा थोड़ा सा दिखता है, हल्का सा, दिख नहीं रहा है कुछ भी, थोड़ी सी झलक जैसी है। और उसमें भी कोई व्यक्ति आंखों में धूल झोंकने का काम करे तो बेचारे की क्या स्थिति हो। तो ये टोडरमल जी ऐसी बात कह रहे हैं कि पहले ही सारे जगत के जीव राग में अंधे हैं, विषय कषाय में अंधे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। बोलो कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं टोडरमल जी साहब ने। इसलिए मोह राग द्वेष का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया। जिन शास्त्रों में किसी भी प्रकार राग द्वेष मोह भाव का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, 3 शब्द दिए ना, राग का पोषण, द्वेष का पोषण और मोह का पोषण। राग द्वेष मोह 3 शब्द दिए ना। तो राग का पोषण किस प्रकार से करते हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं श्रृंगार का वर्णन करके, भोगों का वर्णन करके, विषय वासनाओं कौतूहल आदि का वर्णन करके, क्रीड़ा दिखा रहे हैं, रासलीला दिखा रहे हैं, उनकी आपस में गोपियों के साथ में इधर उधर क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, ऐसी बातें बता रहे हैं। तो बोले राग का पोषण कर रहे हो आप, और हिंसा का पोषण किया हो, युद्ध का पोषण किया हो, लड़ाई झगड़े का पोषण किया हो। नहीं नहीं, उसको तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया ही जाना चाहिए। नहीं भाई, हमारे पार्श्वनाथ स्वामी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था क्या। ये तो वीतरागता का मार्ग है, यहां लड़ाई का पोषण नहीं किया जाता। अरे वो भी लड़े थे लोग। देखो, अपनी मान्यता का पोषण करने के लिए व्यक्ति शास्त्र का भी सहारा ले लेते हैं, इसमें शास्त्र का कुछ दोष नहीं है। भरत बाहुबली भी तो लड़े थे, हम लड़ते हैं तो क्या हो गया इसमें। कौरव पांडव नहीं लड़े थे क्या। बिल्कुल सही कह रहे हो, भरत बाहुबली भी लड़े थे। तो तुम ये बात पढ़ करके भाई भाई लड़ना सीख रहे हो। दादा अभी भरत का अंतर्द्वंद लिख रहे हैं, उन्होंने तो पूरी बात को ही इस नए चिंतन के रूप में प्रस्तुत किया है कि लड़ाई हुई नहीं थी उनकी। कैसी लड़ाई की बात करते हो। और जहां जहां शास्त्र में उनकी लड़ाई की बात लिखी हो और उसे पढ़ करके तुम अपने कषाय का और लड़ने का पोषण करो, तो बोले तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। और सुनो, तुम कह रहे हो ना वे भी लड़े थे इसलिए हम भी लड़ते हैं। सुनो, लड़ने के बाद में दोनों में से एक ने दीक्षा ले ली थी, दूसरे ने बाद में ली थी। तुम लोगों में से कौन ले रहा है बताओ पहले दीक्षा। नहीं, लड़ना तो सीख रहे हो और दीक्षा नहीं सीख रहे हो। लड़ना तो सीख रहे हो और वैराग्य नहीं सीख रहे हो। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में भले विषय कषाय की चर्चाएं की गई हो, लेकिन पोषण वीतरागता का करते हैं। समझ में आ रही है बात। भले युद्ध का वर्णन किया गया हो,
लेकिन पोषण तो राग और कषाय, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, इनको मिटाने का ही किया गया है। वर्णन करना अलग बात है और पोषण करना अलग बात है। सारा जनागम प्रथमानुयोग के जितने ग्रंथ हैं, राजाओं की चर्चा करेंगे, विषयों की बातें करेंगे, और फिर अंत कहाँ दिखाएंगे उनका? वैराग्य पर दीक्षा लेकर के दिखाएंगे। देखो सब छोड़ छाड़ करके सब मुनि दीक्षा लेकर के मुक्ति की प्राप्ति कर ली, वहां तक पहुंचाएंगे। प्रयोजन वहां पहुंचाना है। कहते हैं अंत भला सो सब भला। तो अंत भला माने क्या? वीतरागता, इसका नाम है अंत। अंत माने सिद्ध दशा। हमारे प्रथमानुयोग की कोई भी कथा हो, वो कथा, वो कहानी मुक्ति में ले जाने के पहले खत्म नहीं होती। दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहानी लिखी है, पता है आपको? वो कहानी कहां से लिखी? तास भ्रमण की है बहु कथा, कहानी लिखी उन्होंने। बोले ये कहानी कब तक चलेगी? बोले रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति छठी ढाल में अंत में। बोले वहां तक कहानी चलेगी। बोले उसके बिना? बोले फिर तो चल ही रही है कहानी। बोले अभी नरक में चला गया तो कुछ नहीं हुआ, कहानी चल रही है अभी। कि स्वर्ग में चला गया? बोले अभी कहानी चल रही है, खत्म नहीं हुई। कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में। बोले अभी कहानी चल रही है। कहानी का अंत कहाँ होगा? बोले कथा का अंत सिद्ध दशा में होता है। हमारे शास्त्रों का प्रयोजन वीतरागता का पोषण करने का होता है। पहले वाक्य क्या कह दिए इन्होंने? कौतूहलादिक का पोषण करके राग भाव का वर्णन किया हो, कहीं पोषण किया हो। युद्ध हिंसादिक का पोषण करके द्वेष भाव का पोषण किया हो। और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो। वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। ये तीसरी लाइन बड़ी गजब की कही है। दो तो सबके समझ में आती है, तीसरी समझ में नहीं आती है। श्रृंगार समझ में आता है, भोग समझ में आते हैं, और कौतूहलादिक के अंदर क्रीड़ाएं समझ में आती है। इन सब से तो राग का पोषण होता है ना? मन लगाने के लिए हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करते रहे इस तरह से। हिंसा और युद्धादिक का पोषण करके द्वेष भाव का, लड़ाई झगड़े का पोषण हो गया। अब तीसरा कह रहे हैं अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो। यह अतत्व श्रद्धान क्या चीज है? अतत्व श्रद्धान है देवगुरु धर्म के संदर्भ में विपरीत बातें। अतत्व श्रद्धान का मतलब है सात तत्व के संदर्भ में विपरीत बातें, छह द्रव्यों के संदर्भ में विपरीत बातें, भगवान के स्वरूप को बिगाड़ करके रख दिया, यह अतत्व श्रद्धान है। षट अनायतन, यह अतत्व श्रद्धान के अंतर्गत जाएगा। कुदेव कुगुरु कुधर्म की उपासना, यह अतत्व श्रद्धान के अंतर्गत जाएगा। भगवान को, परमात्मा को भी ये विषय भोगादिक करते हुए दिखा करके कहे वही कर रहे हैं, उसमें क्या हो गया? यह अतत्व श्रद्धान है। मोह भाव का पोषण किया है उसमें। मोह माने मिथ्यात्व। ये जो कह रहे मोह भाव का पोषण किया, जबकि राग भाव का पोषण किया और द्वेष भाव का पोषण किया, ये चारित्र मोहनी कर्म के उदयजन्य बातें हैं। और जहां मोह कहा गया हो, ये दर्शन मोहनी के उदयजन्य है। राग द्वेष माने चारित्र मोह और मोह माने दर्शन मोह। तो जहां अतत्व श्रद्धान कहा है, ये दर्शन मोह की बात कहना चाहते हैं, ये मिथ्यात्व की बात कहना चाहते हैं। वो सब शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। ये शास्त्र नहीं है। शस्त्र क्यों कह रहे हैं उनको? शस्त्र इसलिए कह रहे हैं कि ये तुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। शस्त्र इसलिए कह रहे हैं कि ये तेरा घात करने वाले हैं। शस्त्र इसलिए कह रहे हैं कि ये तेरे मुक्ति मार्ग को काटेगा, संसार मार्ग को बढ़ाएगा। ये तेरे ज्ञान दर्शन सुखवीर चारित्र आदि का घात करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये तेरे अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए ये सब शस्त्र के समान हैं। शस्त्र का की बात कही यहां, शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। क्योंकि इनको शस्त्र क्यों कह रहे? क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, ओहो किन से दुखी हुआ? देखो टोडरमल जी ये कह रहे हैं आप बाल बच्चों से दुखी नहीं हो, आप अपने राग से दुखी हो, आप अपनी कषाय से दुखी हो। किसी व्यक्ति ने सामने जवाब दे दिया तो आप उससे दुखी नहीं हो। कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मान रहा है, इससे दुखी नहीं हो आप। किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया, आप इससे दुखी नहीं हो। किसी व्यक्ति ने आपका धन चुरा लिया, आप इससे दुखी नहीं हो। ये सब संयोग हैं, ये सब परिस्थितियां हैं। दुख का कारण संयोग नहीं है, दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण जगत नहीं है। रामचंद्र जी इस बात से दुखी नहीं थे कि रावण सीता को उठा करके ले गया।
कि क्या बात कर रहे हो, इसी से तो दुखी थे वे। नदी नालों से पूछते रहे, जगह जगह रोते रहे, पीड़ित होते रहे। किससे दुखी है? अपने मोह से दुखी है, अपने राग से दुखी है, अपने चारित्र मोह के कारण दुखी है। जितना राग है उतना दुख है, जितनी कषाएं हैं उतना दुख है, जितनी अज्ञानता है उतना दुख है। माने दुख का कारण राग है, दुख का कारण कषाय है, दुख का कारण मोह है, दुख के कारण अज्ञानता है। ये जीव अपने राग के कारण दुखी होता है। बच्चे सुनते नहीं है तो किस किस वजह से दुखी है? सुन नहीं रहे। ये सुनने लग जाए तो सुखी हो जाएंगे ना कि नहीं? भाई बच्चा परदेश चला गया, अब किस बात से दुखी है बताओ? किस बात से दुखी है? अपने राग से दुखी है। बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तुम क्यों दुखी हो? अपने मोह से दुखी है। ये टोडरमल जी इन बातों को आगे चल करके इतना ढंग से बहुत अच्छी भाषा में सिद्ध करेंगे कि तेरे दुख का कारण जगत में नहीं है। और ये क्या करता है? जगत के पदार्थों को अपने दुख का कारण मानकर उन्हें हटाने सटाने का प्रयास करता रहता है। ये मेरे दुख का कारण है, इसको हटाओ। ये मुझे पसंद नहीं है, इसको हटाओ। ये क्या सब्जी बना ली आपने? ये मेरे दुख का कारण है। भाई तेरा जो ये राग है ना कि ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है, ये तेरे दुख का कारण है। माने हमारे दुख के कारण कहीं बाहर में नहीं है, हमारे दुख के कारण हमारे ही भीतर मौजूद हैं। इसलिए यदि तू सुखी होना चाहता हो तो जब दुख का कारण ही अंदर है तो बाहर के पदार्थों को हटाने से तू सुखी नहीं हो पाएगा। जहां कारण है वहां मिटाना पड़ेगा। ये चलती है ना ऐसी बात कि दाग यदि चेहरे पर लगा हो तो आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा। दाग चेहरे पर था, आईना साफ करता रहा तो क्या होगा? उससे दाग और ज्यादा साफ दिखेगा, मिटेगा नहीं। मिटाने के लिए आईना नहीं, चेहरा साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही ये कह रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ थी? बोले प्रॉब्लम यहाँ थी। सुधार कहाँ करना है? बोले सुधार यहाँ करना है। प्रॉब्लम ही यही हो रही है। पता है आपको? घर घर की टेंशन, घर घर की समस्या। हम लोगों के घरों में जाते हैं, पूरे दुनिया भर में घूमते हैं, भोजन के लिए जाते हैं, घर घर में जाकर के भोजन करते हैं। 50% से ज़्यादा घरों में ये चर्चा होती है। जब हम भोजन के लिए जाते हैं तो कहते हैं पंडित जी एक काम करो, अब आज आप हमारे यहाँ आए हो, थोड़ा इनको समझा जाओ। क्या? थोड़ा बच्चों को समझा दो, बस इनको समझा दो आप। हमारे तो ये सुनते नहीं है, हमारे तो ये मंदिर नहीं आते हैं, बस ये समझ जाए तो काम हो जाए। खुद को किसी को नहीं समझना है, सबको दूसरों को समझाना है। बोलो, मैं कहता हूं दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, दो भाइयों में झगड़ा हो गया आपस में, तो माँ बाप क्या करेंगे? बोलो, समझाएंगे ना। जिसको समझाते हैं वो व्यक्ति पलट करके ये कहता है मुझे मुझे समझाते हो, उसको तो कोई नहीं समझाता है। बोलो, मुझे नहीं समझना है। मैंने आकर के आपको बात कही चाचा कि मैं इनसे बहुत परेशान हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे समझाएंगे ना, समझाने की कोशिश करेंगे ना। और मैं आपको ये बात कहूं कि आप मुझे क्यों समझा रहे हो, उसको समझाओ जाकर के। हम आपसे पूछ रहे हैं परेशान कौन है? परेशान कौन है? मैं बहुत परेशान हूं। समझाएं किसको? उसको। बात समझ में आ रही है? मैं इससे बहुत परेशान हूं, इसको समझा लो कि परेशान कौन है। कि परेशान तो मैं हूं, तो समझाना किसको है? जहां परेशान है इलाज तो उसका करना पड़ेगा ना। परेशान मैं हूं और इलाज करो इनका। क्यों? सब मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, इनको दवाई खिलाओ। ऐसा होता है अक्षम कभी? मेरे बहुत तेज सर दर्द, मेरे बुखार हो रहा है, इनका इलाज करो। मेरे घुटनों में दर्द है, इनका ऑपरेशन कराओ। दुनिया में होता है ऐसा कभी? जहां चोट लगी हो मल्लम वहां लगाई जाती है ना। तो परेशान कौन है? मैं सास से बहुत परेशान हूं, मेरी सास बहुत खराब है, मेरी जेठानी बहुत खराब है, मैं इससे बहुत परेशान हूं, इसका इलाज करो। कि परेशान कौन है? कि परेशान तो मैं हूं, तो इलाज किसका करें? कि इलाज उसका करो। इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही है। हम अपने राग से परेशान हैं, हम अपने कषाय से परेशान हैं, हम अपने विकार से परेशान हैं, हम अपनी अज्ञानता से परेशान हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं तेरा ही इलाज किया जाएगा। पहले बता परेशान कौन है? बोले परेशान तो मैं हूं। तो फिर इलाज किसका करें? क्या? परेशान मैं हूं तो इलाज किसका किया जाए? ये दूसरे का इलाज करना चाहता है।
कितनी सुंदर बात पंडित जी साहब की, एक एक पंक्ति कितनी मार्मिक है। ये अनादि काल से अपने राग देश मोह भाव से दुखी है। लाइन पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं, किससे दुखी है। ये नहीं कह रहे हैं ये नरक से दुखी है, ये नहीं कह रहे हैं तिर्यंच अवस्था में जाकर के दुखी है, ये नहीं कह रहे हैं सर दर्द पेट दर्द से दुखी है, ये नहीं कह रहे हैं व्यापार से दुखी है, परिवार से दुखी है, परिस्थितियों से दुखी है। अरे परिस्थितियां तेरे को दुखी नहीं करती है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। एक एक लाइन में कितना मर्म छिपा हुआ है देखो आप। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से, राग से, द्वेष से और मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, माने अनादि से एकमात्र दुख ये था। अब हमने आपसे पूछा बोलो अनादि दुखों की चर्चा बतलाओ थोड़ी बहुत, तो ये कहता है एक श्वास में 8-10 बार नरक में गया, तिल तिल करे देह के खंड। कितनी तकलीफें हमने भोगी है नरक में, तिर्यंच में। अरे कितना वजन मेरे माथे पर लाद दिया गया। तो क्या बात कर रहा है, वजन लादने से दुख नहीं होता, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने से आत्मा दुखी नहीं होता, आत्मा दुखी अपने मोह से होता है। ये कह रहे हैं अपने मिथ्यात्व से दुखी है। तेरे दुख का कारण तेरा मिथ्यात्व है, तेरे दुख का कारण ये नहीं है जो तू गलत समझ रहा है। देख, जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव कब से दुखी है, अनादि से दुखी हुआ। तो इसका मतलब इसके दुख का कारण तो मोह राग द्वेष था। अब ये बेचारा उन मोह राग द्वेष को कम करने के लिए मंदिर आया कि थोड़ी शांति मिलेगी, है? उनकी वासना जीव को बिना सिखाए ही थी, राग द्वेष मोह की वासना तो, क्योंकि अनादि के संस्कार थे, उनसे दुखी था, उनसे पीड़ित था, उनसे आकुलित था। और जिन मंदिर में आने के बाद उसे थोड़ा सा शांति मिलने का चांस था, शास्त्र पढ़ करके थोड़ी शांति मिलेगी, विषय कषाय थोड़े से कम होंगे, ये थोड़ा सा अवसर मिल रहा था। और क्या हुआ, इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी बताओ, बेचारों को क्या शिक्षा दी। बेचारा व्यापार से दुखी था, बिजनेस से दुखी था, किसी व्यक्ति ने पैसे बहुत खा लिए थे। अब ये जब यहां आया तो इनको ये उपदेश दे दिया कि चल मैं तुझे ये मंत्र बतलाता हूं जिससे तेरा बिजनेस खूब बढ़ेगा और तेरे जो वो पैसे खा लिए हैं ना वो वापस लौटा देगा। अब वो बेचारा पहले ही इस मान्यता से दुखी है। कौन सी मान्यता से, कि पैसे में सुख है। दुख का कारण क्या है, पैसे में सुख है, ये मान्यता दुख का कारण है। पूरी जैन शासन में, पूरी जैन परंपरा में कहा है पैसे में सुख बुद्धि ये दुख का कारण है। और वो आपके पास में आया था और तुमने उसे आशीर्वाद देकर के ये बतला दिया कि खूब कमाओ और सुखी हो। तो क्या किया आपने, उल्टा उसी में फंसा दिया। क्या भला किया उसका। वो शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं है, वो उपदेश सुनने योग्य नहीं है, उनके सानिध्य में बैठने योग्य नहीं है। उनके उपदेश को बिल्कुल ग्रहण मत करना, कान बंद कर लेना जो आपको विषय कषाय बढ़ाने की चर्चा करते हो, विषय कषाय का पोषण करते हो, आपके मिथ्यात्व भाव का पोषण करते हो, अज्ञानता का पोषण करते हो। कितना स्पष्ट टोडरमल जी ने कह दिया, क्या भला किया। इन शास्त्रों द्वारा, खोटे शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते सच में, नहीं तो कितनी बातें बतलाओ हम इस तरह की जिनमें आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत जनमत में भी इस प्रकार की मिलावट भरी बातें वर्तमान में बहुत चलने लग गई है। लेकिन कहते हैं ना, अपना लोटा छान करके पियो भाई। जो सावधान नहीं है उसको क्या कहें हम, जो स्वयं ही अज्ञानी है, जो स्वयं ही नासमझ है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। समझदारी तो अपने को ही रखनी पड़ेगी। पूरे दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, बोलो क्या करें। खुद सावधान रहो और क्या करें, कौन क्या करेगा। सावधानी तुम्हारी और सुरक्षा भी तुम्हारी, इसलिए जो जितना सावधान रहेगा वही सुरक्षित होगा। भला होने की क्या शिक्षा दी उसको, पहले ही बिना सिखाए सीख रहा था वो सारी बातें। वासना जीव को बिना सिखाए ही थी, अनादि से भोगों की वासनाएं बिना सिखाए ही थी, और तुमने उसे भोगों का उपदेश दे दिया। तुम तो कुंडली मिला रहे हो, बोलो तुम तो जन्म पत्री मिला करके उनको कह रहे हो कि भाई तुम्हारा ये हो जाएगा। तो तू ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाना चाहिए, तू भोग का उपदेश दे रहा है। ये शास्त्र कैसे हो सकते हैं। देखो, जीव का स्वभाव घात ही किया,
मोह बढ़ा करके तूने स्वभावघात ही किया, इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। क्या ये साहब कैसे पता लगेगा? अरे बता तो दिया मोह का पोषण हो, बता तो दिया राग भाव का पोषण हो, बता तो दिया हिंसा का पोषण किया गया हो, ये साफ साफ तो यहाँ कह दिया गया है। अब कहा, अब इसके अलावा और तुझे क्या बतलाएं, कैसे बतलाएं? कसौटी पत्थर दे दिया, जा अब तू कसौटी पर कस करके देख कि साहब मेरे हाथ में नकली सोना आ जाए तो क्या करूं? कि कसौटी है ना तेरे पास में, इसका प्रयोग क्यों नहीं करता है? नकली माल तेरी जेब में नहीं आ जाए, तेरे पास में ये असली और नकली की पहचान करने के लिए ये चिन्ह बतला दिए, ये लक्षण बतला दिए, तू इन लक्षणों का प्रयोग करके देख। यदि तू इन लक्षणों का प्रयोग करके नहीं देखेगा तो मिलावट हो जाने से होने वाले नुकसान को भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा, दुनिया नहीं भुगतेगी, वो तो भुगतेंगे ही। ते कुहुरु जन्म जल उपल नाव, वे पत्थर की नौका के समान है, वो तो डूबेंगे ही, लेकिन तुम भी डूब जाओगे। यदि तुम डूबना नहीं चाहते हो तो अपनी जेब को संभाल करके रखना। समझ में आ रही है बात? नकली नोट चलाने वाले तो पकड़े ही जाएंगे, उनको तो सजा होगी ही, लेकिन यदि तुम्हारी जेब में नकली नोट पाए गए तो तुम भी सजा से नहीं बच पाओगे। कि मैं क्या करूं साहब, मुझे तो पता नहीं था। कि तुझे पता होना चाहिए था, मेरी क्या गलती है साहब? मुझे तो उन्होंने जैसा बतलाया मैं तो वैसा ही कर रहा हूं। अब हम तो समझते नहीं है, उन्होंने बतलाया इस माला का जाप करो, उन्होंने बतलाया ऐसा करो, उन्होंने कहा इतने दीपक जला करके दरवाजे पर रखो, हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। हम तो समझते नहीं है। कि तू क्यों नहीं समझता है? तुझे समझना चाहिए। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मैं क्या करूं साहब, मुझे मालूम नहीं था। क्यों नहीं था तुझे पता? किसी दूसरे की जेब में हाथ डालेगा और पुलिस पकड़ेगी तो तू कहेगा मुझे पता नहीं है। रेड लाइट क्रॉस करेगा और पुलिस वाला तेरे चालान करेगा, रसीद बनाएगा, और तू कहेगा मैं तो गांव से आया हूं, मुझे पता नहीं था ये लाइट वाइट क्या होती है। कि तुझे पता होना चाहिए था, तो हिंदुस्तान का नागरिक है। अज्ञानता कोई बचाव नहीं होती है, सावधानी अपनी और सुरक्षा भी अपनी। देखो क्या कह रहे हैं यहां, इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। यहां वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना भी लगाना। क्या ये जोड़ना क्या होता है? जैसे पढ़ने सुनने की बात कही गई हो, उसी प्रकार की बात को क्या करना? जोड़ने में भी लगाना। परंपरा जोड़ रहा है। देखो साहब उन्होंने कही थी बात, खोटे लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी खोटी मान्यता का पोषण कर लेते हैं जोड़ जोड़ कर। शास्त्रों से भी अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करने वाले अज्ञानी लोग सारे दुनिया में मिल जाएंगे। वो ये कहेंगे देखो शास्त्र में लिखा है, वो ये कहेंगे देखो देखो चक्रवर्ती 96,000 शादियां कर सकता है तो मैं 2 भी नहीं कर सकता हूं क्या? वो 96,000 कर ले वे और मैं 2 भी नहीं कर सकता हूं। कि सुन, उन्होंने तो 96,000 छोड़ दी थी, तेरे से तो एक भी नहीं छूट रही है। ये नहीं देखता है? कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। ऐसे जोड़ना नहीं गलत बातों को, सीखना नहीं और सिखाना नहीं और विचारना नहीं, लिखाना नहीं, आदि कार्य भी उपलक्षण से जांच लेना, जान लेना। यहां मतलब कहां? जो उचित नहीं है ना, वाचने सुनने योग्य नहीं है, उनके संदर्भ में कह रहे हैं ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। इसका मतलब उन शास्त्रों का प्रचार भी उचित नहीं है, उन शास्त्रों का सीखना भी उचित नहीं है, उन शास्त्रों को सिखाना पढ़ाना भी उचित नहीं है, उन शास्त्रों के बारे में विचार करना भी उचित नहीं है, उन शास्त्रों को लिखाना माने छपवाना भी उचित नहीं है। वो तो टोडरमल जी का समय था जिस समय प्रतिलिपियां की जाती थी, लिखवाए जाते थे। सेठ जी पैसे देते थे और लोगों को बैठा करके लिखवाते थे, लिखो। तो ये कह रहे हैं ये सब उचित नहीं है, उपलक्षण से सारी बातें जान लेनी चाहिए। फिर कह रहे हैं इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। साक्षात वीतराग भाव का पोषण हो या परंपरा वीतराग भाव का पोषण हो, साक्षात वीतराग भाव का पोषण द्रव्यानुयोग से होता है और परंपरा वीतराग भाव का पोषण चरणानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग से होता है। 2 बातें कह दी ना, साक्षात अथवा परंपरा से, तो चारों अनुयोग शामिल कर लेना इसमें। साक्षात वीतराग भाव का पोषण करने वाला कौन है? द्रव्यानुयोग। साक्षात वीतरागता का पोषण किया जा रहा है वहां द्रव्यानुयोग में।
और परंपरा वीतराग भाव का पोषण बाकी अनुयोगों में। इसलिए देखो ग्रंथ पढ़ने के संदर्भ में भी आद्योपांत पढ़ने की कितनी बड़ी कीमत है। यदि ग्रंथ को तू अधूरा पढ़ करके छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रथमानुयोग का शास्त्र पढ़े और राजा महाराजाओं के राज्य भोग आदि को पढ़ करके वहीं बंद कर देवे और आगे वैराग्य तक न पहुंचे तो तेरा अहित होगा। इसलिए जब भी ग्रंथ को शुरू करें तो शुरू करें और अंत तक पढ़ें। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमने यहाँ शुरू किया है, अंत तक पढ़ते रहेंगे, रोजाना पढ़ेंगे, तब जाकर के कहीं कुछ हासिल हो पाएगा। बीच में कोई व्यक्ति यदि छोड़ देगा, ऑपरेशन बीच में थोड़ी ना छोड़ा जाता है। बीच रास्ते में यदि तू मंजिल तक नहीं पहुंचने के पहले ही नाव से उतर जाए तो क्या होगा, ट्रेन से उतर जाए तो क्या होगा, तेरा ही नुकसान होगा। इसलिए जिसमें परंपरा से वितराग भाव का पोषण हो, ऐसे ही शास्त्रों का अभ्यास करना योग्य है। अब यहाँ एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। वक्ता कौन है, वक्ता का क्या स्वरूप है, वक्ता कैसे होने चाहिए, ये भी सुंदर बात कह रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में हर व्यक्ति वक्ता बना फिरता हुआ दिखाई देता है। जिसको देखो, एक टीवी चैनल खोलो आप तो वहां कोई ना कोई बाबा सुबह पहले उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन वक्ता है, वक्ता में क्या लक्षण होने चाहिए, ये सुंदर प्रकरण आगे बतलाया है, जिसकी चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। और आज शाम को 8 बजे इसी चैनल पर, इसी जगह पर, आपके घर में और आपके मोबाइल पर लाइव हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में, कुछ समाधि के संदर्भ में, कुछ परिणामों की शांति के संदर्भ में। रात को ठीक 8 से 9 बजे तक हम मिलेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा करेंगे। कल ठीक सुबह है, प्रातः 9:20 पे। ओम नमः स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।